इस कहानी की शुरुआत सन 1974 से होती है, जहां पर थेडियस नाम का एक लड़का अपने पिता और भाई के साथ कार में बैठकर घर जा रहा होता है, लेकिन वो अपने स्मार्ट बॉल में ही खोया होता है। ये देखकर थेडियस का भाई उससे उसका बॉल छीन लेता है। इस पर थेडियस चिल्लाने लगता है और अपने भाई की शिकायत अपने पिता से करता है, लेकिन उसके पिता भी उसे ही डांटते हैं और थेडियस से कहते हैं कि असली मर्द वो है जो मुसीबतों का डटकर सामना करे। इसके बाद थेडियस का भाई उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बॉल वापस कर देता है, लेकिन जब थेडियस अपने बॉल को देखता है तो उस पर अचानक से अजीबोगरीब सिंबल्स उभरने लगते हैं, जिन्हें देखकर थेडियस अपने भाई से कहता है कि तुमने इसे खराब कर दिया। लेकिन जब वो आगे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये देखकर थेडियस बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद गाड़ी के रेडियो में अचानक से सिग्नल चेंज होने लगते हैं और गाड़ी बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगती है और देखते ही देखते गाड़ी के शीशों पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। और जब गाड़ी रुकती है तो थेडियस देखता है कि वो चट्टानों की गुफा की तरह दिखने वाली एक अलग ही जगह पर पहुंच गया होता है। इस जगह का नाम रॉक ऑफ इटर्निटी होता है। यहाँ पर थेडियस को एक बूढ़ा जादूगर मिलता है जो उसे बताता है कि वो एक सच्चे इंसान की तलाश कर रहा है जिसे वो अपनी शक्तियाँ दे सके। शक्तियाँ मिलने की बात सुनकर थेडियस बहुत खुश होता है, लेकिन वो उस बूढ़े जादूगर की परीक्षा में पास नहीं हो पाता है और वो वहाँ के बुराइयों के बहकावे में आ जाता है और वो उनकी शक्तियों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और इससे पहले कि वो बुरी शक्तियों को हासिल करता, बूढ़ा जादूगर उसे बीच में ही रोक देता है और वो थेडियस से कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो और इसीलिए तुम मेरी शक्तियों के काबिल भी नहीं हो। वो अपनी शक्ति से थेडियस को वापस भेज देता है। इसके बाद थेडियस खुद को अपने पिता और भाई के साथ कार में पाता है। ये देखकर थेडियस जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो उन शक्तियों के काबिल है और वो कार का दरवाजा खोलकर वापस जाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर थेडियस का भाई उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें थेडियस के पिता बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस समय थेडियस बहुत डरा होता है और दुखी भी होता है। तभी वो देखता है कि उसके बॉल पर करंट दौड़ रही है और उसके बॉल पर लिखा होता है फाइंड अस। और इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम बिली बैटसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बड़े ही चालाकी से कुछ पुलिस वाले को एक शॉप के अंदर बंद कर देता है और उनकी डायरी से बैटसन सरनेम वाली लेडी का पता नोट करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बिली एक घर के पास पहुँचता है। दरअसल बिली जब छोटा था तो एक दिन वो अपनी मॉम के साथ मेला घूमने आया था, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे एक छोटा सा खिलौना गिफ्ट किया था। लेकिन उस दिन उस मेले में वो अपनी मॉम से बिछड़ गया था और उस दिन से लेकर वो आज तक अपनी मॉम को ढूंढ रहा है और इसीलिए वो पुलिस वालों की डायरी से बैटसन सरनेम की महिलाओं का पता नोट करता है और वो उनके घर जाकर अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अभी तक वो इस काम में नाकाम ही रहा है और आज भी वो जिस घर पे पहुंचा है वहाँ उसकी मॉम नहीं होती है। तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो बिली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहाँ बिली को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। उसके घर में बिली के जैसे कुछ और भी बच्चे थे। वहाँ पर एक छोटा लड़का जिसका नाम यूजिन होता है जो हर समय वीडियो गेम ही खेला करता था और एक छोटी लड़की जिसका नाम डार्ला होता है जो बिली को देखकर बहुत खुश होती है। उन दोनों के अलावा कुछ और भी बच्चे थे, जैसे कि एक लड़की जो थोड़ी बड़ी होती है, उसका नाम मिली होता है, और एक पैर से डिसेबल लड़का जिसका नाम फ्रेडी होता है जो हर समय अजीबोगरीब बातें किया करता था। वो सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन होता है और वो बिली को एक चपटी हुई बुलेट दिखाता है जिसे वो कहता है कि ये सुपरमैन से टकराकर चपटी हो गई थी और इस समय इसकी कीमत लाखों में है। यहाँ आकर बिली को बहुत अजीब लग रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिली अपने बाकी के भाई बहनों के साथ स्कूल में जाता है। इसके बाद हम एक लेडी साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक लेडी से रॉक ऑफ इटर्निटी के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि बूढ़े जादूगर ने कई लोगों को अपने वारिस के रूप में चुनने की कोशिश की होती है और इसीलिए इन लोगों के माइंड में रॉक ऑफ इटर्निटी की हल्की यादें होती है। वो लेडी साइंटिस्ट उस महिला से बातें कर ही रही होती है कि तभी हम डॉक्टर सिवान को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि थेडियस होता है जो अब बड़ा हो चुका था और वो अपने बॉल को अब भी हमेशा अपने पास ही रखता है। डॉक्टर सिवान उस लेडी साइंटिस्ट से कहता है कि उनसे सिंबल के बारे में पूछो। ये सुनकर वो साइंटिस्ट उस महिला से सिंबल के बारे में पूछती है कि क्या उसने रॉक ऑफ इटर्निटी में जाने से पहले कुछ खास तरह के सिंबल्स देखे। इस पर वो महिला बताती है कि उसने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन उसके अलार्म घड़ी पर अचानक से कुछ सिंबल आने लगे थे जिसका उसके पास वीडियो भी है और वो महिला उस वीडियो को डॉक्टर सिवान को दिखाती है। डॉक्टर सिवान उस वीडियो को देखकर समझ जाता है कि उन सिंबल को किस तरह लिखने पर वो रॉक ऑफ इटर्निटी तक पहुंच सकता है। इसके बाद वो अपने कमरे में आ जाता है जहां पर वो एक दरवाजे पर उन सिंबल को लिखना शुरू कर देता है। तभी वहां पर वो साइंटिस्ट आती है जो डॉक्टर सिवान से कहती है कि वो इस तरह उसके इंटरव्यू के बीच में नहीं आ सकता और वो उस दरवाजे पर अपना हाथ रखती है जिस पर डॉक्टर सिवान ने कुछ सिंबल्स लिखा होता है और हाथ रखते ही वो लेडी साइंटिस्ट राख में बदल जाती है। अब इस दरवाजे की मदद से डॉक्टर सिवान रॉक ऑफ इटर्निटी तक पहुंच जाता है जहां पर वो बूढ़ा जादूगर भी होता है जो आज भी अपने वारिस का इंतजार कर रहा होता है
और अब तो उसकी शक्तियां भी बहुत कम हो गई होती है और इसीलिए डॉक्टर सिवान के आते ही सारे शैतान खुद को आज़ाद कर लेते हैं और वो डॉक्टर सिवान को अपनी शक्तियां देकर उस पर हावी हो जाते हैं। ये देखकर बूढ़ा जादूगर डॉक्टर सिवान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल होता है क्योंकि इस समय डॉक्टर सिवान के पास भी बुरी शक्तियां होती है, जिससे वो बूढ़े जादूगर पर हमला कर देता है और उसे वहीं घायल कर देता है। इसके बाद हम फ्रेडी को देखते हैं जो बिली से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बिली उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है और वो वहां से जाने लगता है। इस पर फ्रेडी बिली से कहता है कि वो जानता है कि वो यहाँ से भागने की सोच रहा है और इसीलिए उसने उसकी सुपरमैन वाली बुलेट चुराई है। इस पर बिली कहता है कि उसने उसकी कोई बुलेट नहीं चुराई है और वो वहां से चला जाता है। अब जब बिली अपनी बाकी के भाई बहनों के साथ घर जा रहा होता है, तभी दो लड़के एक कार से फ्रेडी को टक्कर मार देते हैं और इसके बाद वो फ्रेडी को मारते भी हैं। बिली से यह सब देखा नहीं जाता है और वो फ्रेडी के स्टिक उठाकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन अगले ही पल वो लोग फिर से खड़े हो जाते हैं और बिली को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं, पर बिली किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और वो भागते भागते एक ट्रेन में पहुंचता है। लेकिन कुछ ही समय बाद ट्रेन के सभी यात्री गायब हो जाते हैं और देखते ही देखते ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगती है और उसके खिड़कियों पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर बिली बुरी तरह से डर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। और जब वो ट्रेन से बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गया है। दरअसल इस समय वो रॉक ऑफ इटर्निटी में होता है, जहां पर बूढ़ा जादूगर बिली को समझाता है कि किस प्रकार उन्होंने सदियों पहले एक वारिस को चुना और उसे अपनी शक्तियां दी, लेकिन आगे चलकर वो बुराई के रास्ते पर आ गया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने निजी बदले को पूरा करने में किया और उसने बुराई के देवताओं को इस दुनिया में लाकर छोड़ दिया। लेकिन उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर किसी तरह उसे कैद कर लिया, पर इसमें उसके भाई बहन मारे गए और अब वो भी बूढ़ा हो गया है और उसकी शक्तियां भी कम हो रही है, इसीलिए वो उसे अपना वारिस चुनता है। इसके बाद बूढ़ा जादूगर बिली को अपनी छड़ी को पकड़कर सजैम बोलने को कहता है और जैसे ही बिली सजैम बोलता है वहां पर जोरदार बिजली चमकती है और अगले ही पल बिली एक नौजवान लड़के में बदल जाता है जिसने किसी सुपर हीरो की तरह कपड़े पहन रखे होते हैं। ये देखकर बिली पूरी तरह से हैरान होता है और अगले ही पल बूढ़ा जादूगर राख बनकर उड़ जाता है। ये सब देखकर बिली डर जाता है और कहता है कि कोई उसे यहाँ से बाहर निकाले और अगले ही पल वो ट्रेन में होता है, जहाँ पर लोग उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं क्योंकि अभी भी वो एक नौजवान लड़के के रूप में होता है जिसने सुपर हीरो के कपड़े पहने होते हैं। इसके बाद बिली अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो फ्रेडी से मिलता है और उसे बताता है कि वो बिली है, लेकिन फ्रेडी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए फ्रेडी को विश्वास दिलाने के लिए बिली उसे वो बुलेट दिखाता है जो सुपरमैन से टकराकर चपटी हो गई थी और वो फ्रेडी से कहता है कि उसने ही उसकी बुलेट चुराई थी। बुलेट देखकर फ्रेडी को विश्वास हो जाता है कि ये बिली ही है। इसके बाद ये दोनों बिली के पावर्स को चेक करना शुरू कर देते हैं और इन्हें पता चलता है कि बिली के पास तेज स्पीड, उंगलियों से बिजली निकालने के साथ ही बहुत सी पावर्स है। ये जानकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये दोनों कुछ खाने पीने के लिए एक शॉप में जाते हैं, लेकिन इस शॉप में कुछ चोर भी आ जाते हैं जो शॉप को लूटने लगते हैं। चोरों को देखकर बिली और फ्रेडी छुप जाते हैं, पर यहाँ पर फ्रेडी बिली से कहता है कि तुम छुप क्यों रहे हो, तुम एक सुपर हीरो हो और इसीलिए जाकर इन्हें रोको। फ्रेडी की बातें सुनकर बिली जोश में आ जाता है और वो उन चोरों के पास जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन चोर बिली पर अपनी गन से फायर कर देते हैं, लेकिन उन गोलियों का बिली पर कोई असर नहीं होता है। ये देखकर फ्रेडी और बिली बहुत खुश होते हैं। इसके बाद बिली उन चोरों को शॉप से बाहर फेंक देता है और खाने का सामान लेकर वहां से वो लोग निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बिली के मॉम डैड को देखते हैं जो बिली के जाने की वजह से बहुत दुखी होते हैं। तब तक बिली और फ्रेडी छुपकर घर पहुंच चुके थे, लेकिन जब वो अपने कमरे में जाते हैं तो वहां पर डार्ला होती है जो बिली को इस रूप में देखकर बुरी तरह से डर जाती है और इससे पहले कि वो चिल्लाकर घर के बाकी लोगों को बुलाती, बिली उसका मुंह बंद कर लेता है और उसे बताता है कि वो बिली है जिसको एक बूढ़े जादूगर ने सजैम बोलने को कहा, जिससे वो ऐसा बन गया। और बिली के सजैम बोलते ही वहाँ एक तेज रोशनी होती है और घर की लाइटें चली जाती है और बिली अपने असली रूप में वापस आ जाता है। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि बिली सजैम बोलकर अपना रूप चेंज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर सिवान को देखते हैं जो पावर मिलने के बाद अपने डैड के ऑफिस में जाता है और अपने शैतानों की मदद से एक एक करके कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स को मार देता है और अपने डैड से कहता है कि वो अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। डॉक्टर सिवान की बातें सुनकर उसका शैतान उससे बोलता है कि बूढ़े सजैम को अपना वारिस मिल चुका है और वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर तुम्हें पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान बनना है तो पहले उसे माना होगा। शैतान की बातें सुनकर डॉक्टर सिवान अपने डैड को मारकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम बिली और फ्रेडी को देखते हैं जो किसी तरह से स्कूल के वॉचमैन को बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाते हैं और एक पुराने फैक्ट्री में आकर बिली की शक्तियों का टेस्ट करना शुरू कर देते हैं
और साथ ही फ्रेडी सजैम की पावर की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी करना शुरू कर देता है। ये दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन जब ये दोनों कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सारे स्कूल के बच्चे इन्हीं की वीडियो देख रहे होते हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी इनके पास वो दोनों लड़के आते हैं जो अक्सर फ्रेडी को तंग किया करते थे। वो फ्रेडी को बुली करना शुरू कर देते हैं। इस पर फ्रेडी उनसे कहता है कि वो उससे दूर ही रहे क्योंकि शहर का नया सुपर हीरो उसका दोस्त है। ये बातें सुनकर वो फ्रेडी पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या सच में तुम उसे जानते भी हो। इस पर फ्रेडी बोलता है कि वो उसका दोस्त है और कल वो उसे लंच टाइम पर स्कूल लेके आएगा। ये देखकर बिली फ्रेडी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जानते हो कि सुपर विलेन सबसे पहले सुपर हीरो के चाहने वालों पर अटैक करता है और इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, लेकिन उसने अपने स्कूल में धौस जमाने के चक्कर में सब कुछ बेकार कर दिया और वो फ्रेडी पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब जब ये लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर शहर में आए नए सुपर हीरो के बारे में बातें होना शुरू हो जाती है और सभी उस सुपर हीरो के बारे में अपनी ओपिनियन बताते हैं। लेकिन जब फ्रेडी की बारी आती है तो वो उसकी बुराई करने लगता है और कहता है कि वो एक मतलबी सुपर हीरो है और वो इस सुपर पावर के लायक भी नहीं है। इस बात पर फ्रेडी और बिली के बीच में बहस हो जाती है और बिली गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी बिली के साथ स्कूल जा रहा होता है, लेकिन बिली स्कूल ना जाकर शहर में मस्ती करने के लिए निकल जाता है। इस पर फ्रेडी कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन बिली फ्रेडी को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और अकेले ही वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो पूरे शहर में मस्ती करता है और लोगों को अपनी पावर दिखाकर अपने साथ फोटो खिंचवाकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो स्कूल में बैठा होता है और स्कूल के सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े होते हैं क्योंकि उसने वादा किया होता है कि आज वो सुपर हीरो को बुलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और स्कूल के सभी बच्चे उसे बुरी तरह से बुली करते हैं। इसके बाद हम बिली को देखते हैं जो सजैम बनकर लोगों को अपनी पावर से दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है जो बिली को सजैम बनकर स्कूल ना आने पर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद फ्रेडी और बिली के बीच वहीं बहस हो जाती है और इसी दौरान गलती से बिली की उंगलियों से निकली बिजली एक बस पर जा गिरती है, जिससे वो बस डिसबैलेंस होकर ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती और उसमें सवार यात्रियों को कोई नुकसान पहुंचता, बिली उस बस को नीचे गिरने से बचा लेता है और उसे सही सलामत आराम से जमीन पर रख देता है। ये देखकर पास में खड़े लोग बहुत खुश होते हैं और न्यूज चैनल वाले बिली का इंटरव्यू लेने लगते हैं, लेकिन फ्रेडी बिली से खुश नहीं होता है और वो बिली से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सिवान आता है और वो बिली पर हमला कर देता है। उसके हमले से बिली दूर जाकर पुलिस की गाड़ी के ऊपर गिरता है। इसके बाद डॉक्टर सिवान बिली को उठाकर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और उसे वहां से नीचे फेंक देता है, जिससे बिली तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, वो खुद को हवा में ही रोक लेता है और इस प्रकार पहली बार उसे पता चलता है कि उसके पास उड़ने की भी पावर है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सिवान के पास बिली से कम पावर होने के बावजूद भी बिली को वो बुरी तरह से मारता है क्योंकि बिली को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना अभी तक आया नहीं था। इसके बाद डॉक्टर सिवान और बिली लड़ते लड़ते एक मॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर क्रिसमस की तैयारियां चल रही होती है और मॉल में बहुत सारे लोग आए होते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर बिली सजैम बोलकर अपने असली रूप में आ जाता है और वहां की भीड़ में छुपकर वहां से निकल जाता है। तभी डॉक्टर सिवान मॉल में लगे एक टीवी में बिली के साथ फ्रेडी को देख लेता है और इसके बाद वो फ्रेडी को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो घर वापस आ जाता है। उसे इतने दिनों के बाद घर वापस देखकर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। बिली के बाकी सभी भाई बहन टीवी देख रहे होते हैं। तभी वो टीवी पर देखते हैं कि फ्रेडी सुपर हीरो के साथ बहस कर रहा है और वो आपस में ऐसे बहस कर रहे होते हैं जैसे बिली और फ्रेडी करते हैं। और थोड़ी देर के रिसर्च के बाद उन्हें पता चल जाता है कि बिली ही वो सुपर हीरो है। इसके बाद ये सब बिली के कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर यूजिन ने गवर्नमेंट के सर्वर को हैक करके बिली के रियल मॉम का पता लगा लिया था और वो बिली को उसके रियल मॉम का पता बता देता है। इसके बाद बिली दौड़ता हुआ अपनी मॉम से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ये देखकर उसके फॉस्टर मॉम डैड भी अपनी गाड़ी से उसके पीछे जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर सिवान आ जाता है जो बाकी के सभी बच्चों को बंदी बना लेता है। बिली तब तक अपनी मॉम के पास पहुँच चुका था और जब वो उन्हें बताता है कि वो उनका बिछड़ा हुआ बेटा है तो वो खुश होने की बजाय और घबरा जाती है और वो बिली से कहती है कि उसने बचपन में उसे जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि उसे पालने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। ये बात सुनकर बिली बहुत दुखी होता है और वो फ्रेडी को कॉल करता है, पर उधर से डॉक्टर सिवान की आवाज़ आती है जो उससे कह रहा होता है कि उसके भाई बहन उसके कब्जे में हैं और अगर वो उसे बचाना चाहता है तो वो जल्दी से उसके पास आए। ये सुनकर बिली सजैम बोलकर उड़ता हुआ अपने घर पर पहुंचता है जहां पर डॉक्टर सिवान ने बिली के बाकी के भाई बहनों को बंदी बनाकर रखा होता है। वो बिली से कहता है कि अगर तुम अपने भाई बहनों को बचाना चाहते हो तो उसे उसके साथ रॉक ऑफ इटर्निटी चलना होगा और वही करना होगा जो वो उससे कहेगा। बिली उन सबकी जान बचाने के लिए उसके साथ जाने को राजी हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर सिवान एक जादुई रास्ते से बिली को लेकर रॉक ऑफ इटर्निटी पहुंचता है और यहाँ पर वो अपने अंदर से सारे शैतानों को बाहर निकाल देता है
और बिली को बूढ़े जादूगर की छड़ी पकड़कर सजैम बोलने को कहता है ताकि उसे सजैम की पावर मिल सके। लेकिन बिली डॉक्टर सिवान को समझाने की कोशिश करता है कि ये शैतान अपनी मर्जी के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सिवान बिली की कोई बात नहीं मानता और उसे छड़ी पकड़कर सजैम बोलने को कहता है। लेकिन तभी डॉक्टर सिवान को पीछे से बैटमैन का सिंबल आकर लगता है, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगता है, क्योंकि उसके शरीर से सारे शैतान बाहर निकल चुके थे और वो अब एक आम इंसान था। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बिली के बाकी भाई बहन होते हैं जो उसी दरवाजे के थ्रू यहाँ आ गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर बिली डॉक्टर सिवान पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और किसी तरह अपने भाई बहनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये लोग एक बार में पहुँचते हैं, जहाँ से निकलकर ये लोग एक मेले में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग आए होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर सिवान आ जाता है और वो आते ही वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये देखकर बिली एक बार फिर से सजैम बनकर डॉक्टर सिवान से लड़ने लगता है और इसके बाद डॉक्टर सिवान और सजैम के बीच एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है और डॉक्टर सिवान अपने अंदर से शैतानों को निकालकर बिली पर हमला कर रहा होता है। बिली के बाकी के भाई बहन डॉक्टर सिवान का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर सिवान अपने अंदर के शैतानों को निकालकर उनके पीछे लगा देता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब बिली के सभी भाई बहन डॉक्टर सिवान के कब्जे में होते हैं और डॉक्टर सिवान बिली को जादुई छड़ी पकड़कर सजैम बोलने को कहता है। लेकिन तभी बिली को जादूगर की बात याद आने लगती है जिसमें उसने कहा था कि अगर वो दिल से काम लेगा तो उसकी सारी शक्तियों का मालिक बन सकता है। इसके बाद बिली डॉक्टर सिवान पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और अपने सभी भाई बहनों को जादुई छड़ी पकड़कर सजैम बोलने को कहता है। और जैसे ही वो सजैम बोलते हैं वहाँ पर जोरदार बिजली चमकती है और उन सब में भी बिली की तरह ही सुपर पावर्स आ जाती है। इसके बाद बिली के सभी भाई बहन डॉक्टर सिवान के शैतानों से लड़ने लगते हैं और बिली डॉक्टर सिवान से लड़ रहा होता है। इसके बाद इन लोगों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और बिली और उसके भाई बहन लोगों को बचाते हुए शैतानों से लड़ रहे होते हैं। जब बिली डॉक्टर सिवान से लड़ रहा होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि डॉक्टर सिवान के अंदर सिर्फ एक ही शैतान बचा है और इसीलिए वो अपनी बातों से उसे उकसाकर बाहर निकलवाता है। और उसके बाहर आते ही डॉक्टर सिवान सिर्फ एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और छत की बिल्डिंग से लटक कर वो गिरने ही वाला होता है। उधर वो शैतान बिली की बॉडी पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी बिली सजैम बोलता है, जिससे एक कड़कती हुई बिजली उस शैतान पर गिरती है और वो वहीं मारा जाता है। डॉक्टर सिवान छत से तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसे बीच में ही बिली रोक लेता है और इसके बाद बिली डॉक्टर सिवान की आंख से उस चमकीली पत्थर को निकाल लेता है। बिली के स्टोन निकालते ही सारे शैतान धुआं बनकर उड़ जाते हैं और वो उस मैजिकल बॉल में कैद हो जाते हैं। ये देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर खड़े सभी लोग इनकी बहादुरी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और इसके बाद ये लोग रॉक ऑफ इटर्निटी में आ जाते हैं, जहाँ पर सारे शैतान एक बार फिर से मूर्तियों में कैद हो जाते हैं और इसके बाद ये लोग इसे अपना खुफिया अड्डा बना लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने स्कूल में बैठा लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बिली सजैम बनकर आता है और सबसे कहता है कि वो फ्रेडी का दोस्त है और वो अपने एक फ्रेंड को आवाज देता है और ये कोई और नहीं बल्कि फ्रेडी का फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।